प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रांति क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में बताते जाना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस शब्द में आन प्रत्यय नहीं है? उड़ान, उठान, महान या फिर लगान। जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा शब्द है जिसमें आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो बात करें पहले प्रश्न की राइट आंसर की, आपके महान शब्द में दोस्तों आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? सुरभि, स्वल्प, सुलभ या फिर सुंदर। सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, सु उपसर्ग से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सुंदर जो है वो आपके सु उपसर्ग से निर्मित हुआ शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, खट्टाई में पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? विरोध करना, हानि पहुंचाना, बीच में कोई झंझट आ जाना या फिर धोखा देना। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? खट्टाई में पड़ना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो खट्टाई में पड़ना, इस मुहावरे के अर्थ की बात करूं, इस मुहावरे का अर्थ है बीच में कोई झंझट आ जाना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, काउंटर फिटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? कलेवर, कूटवाचन, प्रतिलोम या फिर कूटकरण। सभी को इसका आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? काउंटर फिटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। पारिभाषिक शब्दावली से आपके चतुर्थ श्रेणी के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो काउंटर फिटिंग और बात करूं चतुर्थ श्रेणी की दोस्तों, आपके सबसे ज्यादा जो है वो आपके हिंदी व्याकरण है। यहां से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस भाग को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो काउंटर फिटिंग का देखिए जो आपके पारिभाषिक अर्थ है वो हो जाएगा आपका कूटकरण। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है? दिव्यस्त्र, ग्रहणी, सरोजिनी या फिर नुपुर। सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है? सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि आंसर देंगे तभी दोस्तों आपको जानकारी होगी। तो दिव्यास्त्र यहाँ पर दोस्तों गलत है, क्योंकि ये दिव्यास्त्र नहीं होता बल्कि दिव्यास्त्र होता है। यानी यहाँ पर दोस्तों यह पर अ की मात्रा लगेगी। ये ग्रहणी नहीं होता दोस्तों बल्कि ग्रहिणी होता है। तो यहाँ पर यह भी गलत है। उसके अलावा नुपुर भी गलत है, क्योंकि नुपुर में न पर बड़ी मात्रा आएगी और प पर छोटी आएगी। यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके सरोजिनी होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सिपहस्त, क्षिप्रहस्त, क्षितिज, क्षिति या फिर सिप्र। सभी को इसका आंसर बताना है। जहां पर आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो बात करें राइट आंसर की, इससे दोस्तों आपके क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से अर्कजा किसका पर्यायवाची है? यमुना का, नर्मदा का, कावेरी का या फिर गंगा का। सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। अर्कजा किसका पर्यायवाची है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम के अंदर एजीटी पूछा जाता है। तो सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। अर्कजा किसका पर्यायवाची है? तो अर्क जा यानी कि दोस्तों अर्क अर्क होता है दोस्तों आपके सूर्य। अर्क का अर्थ होता है सूर्य और जा मतलब जन्म, यानी सूर्य से जन्म होने वाली नदी। तो वो हो जाएगी दोस्तों आपके यमुना नदी। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? विराट का वमन, सुकर का दुष्कर, व्यष्टि का समष्टि या फिर ख्यात का प्रख्यात। असुमेलित आपको बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए विराट का वमन बिल्कुल ही सही है। सुकर का दुष्कर ये भी सही है। व्यष्टि का समष्टि ये भी सही है। लेकिन ख्यात और प्रख्यात दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से री प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? भिखारी, कोठारी, पुजारी या फिर बांसुरी। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। री प्रत्यय से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है।
और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी की इसी तरह की क्लासेस आपको डेली चैनल पर देखने को मिल रही है। तो री प्रत्यय से निर्मित शब्द इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, री प्रत्यय से निर्मित शब्द हो जाएगा दोस्तों आपके बांसुरी। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया अजंत शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, अजंत शब्द के अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अजंत शब्द में कौन सी संधि है। तो अजंत शब्द की बात करूं तो ये बनेगा दोस्तों आपके अच धन अंत, ठीक है ना, अच धन अंत। और यहां पर दोस्तों जिस संधि का प्रयोग हुआ है वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के कारण दोस्तों ये च जो है, ये जो च है वो ज के अंदर आपके बदल जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, अंचल, खांसी, एकत्र या फिर कृषक। सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आपके तद्भव है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें देखिए दोस्तों, एकत्र की बात करूं ये तो आपके तत्सम है, इसका इकट्ठा होगा। कृषक भी आपके तत्सम है, इसका होगा किसान। अंचल की बात करूं तो ये आपके दोस्तों जो है आपके तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी खांसी की बात करूं इसका दोस्तों आपके खांस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त वाक्य कौन सा है। मालिक ने नौकर से दरवाजा खुलवाया, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है या फिर चिड़िया आकाश में उड़ रही है। कौन सा वाक्य यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया से युक्त वाक्य इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों आपके पहले ही वाक्य में प्रयोग में ली गई है, यानी कि दोस्तों मालिक ने नौकर से दरवाजा खुलवाया, पहले ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है, उस किताब को यहाँ ले आइए, कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, कोई सज्जन आए हुए हैं या फिर क्या यह कलम तुम्हारी है। कौन सा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण नहीं है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, पूरी की पवित्रता सर्वविदित है, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, या फिर कभी कभी दूरियां ही अपनेपन का आभास कराती है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो जब भी दोस्तों किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को दोस्तों हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। तो यहाँ पर देखिए देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ये वास्तव में जयचंद की बात नहीं हो रही है, बल्कि जयचंदों के जैसे दोस्तों आपके जो आपके इधर उधर की बातें करते हैं उनकी बात कर रहा है। तो पहले ही ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। अगला देखिए, अगला पूछा गया वह निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ नहीं सकता, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाता, यदि आप आ सके तो बड़ी कृपा होगी, और वह कल दोपहर आ गया है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो सभी को आंसर बताना है। इनमें से अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य में आपको बता देता हूं, यदि आप आ सके तो बड़ी कृपा होगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर होगी नहीं बल्कि हो, ठीक है ना। अब ये शुद्ध बन गया है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कॉन्स्पिशियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है। धारणाधिकार, ध्यानाकर्षी, संदेह या फिर धृति। सभी को इसका आंसर बताना है। कॉन्स्पिशियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करें इसके राइट आंसर की, कॉन्स्पिशियस का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपके ध्यानाकर्षी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। कठोरता, सजावट, ममत्व या फिर दासत्व। सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सी संज्ञा है जो कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनी है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। देखिए कठोरता की बात करूं ये कठोर से बना है, जो कि आपके विशेषण है, यानी कि ये तो गलत हो गया। सजावट की बात करूं ये क्रिया से बना है। ममत्व की बात करूं ये आपके सर्वनाम से बना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दासत्व। दासत्व आपके दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है। अधिसूचना, निमंत्रण, विज्ञप्ति या फिर अनुस्मारक। यहां से प्रश्न तो आपके 2-3 प्रश्न आराम से पूछे जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा इनमें से कार्यालय पत्र नहीं है, ये टॉपिक दोस्तों आपके दिया गया है चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के अंदर।
तो यहाँ पर देखिए अधिसूचना शामिल है, विज्ञप्ति शामिल है, अनुस्मारक शामिल है, लेकिन दोस्तों निमंत्रण इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया अधिसूचना का प्रकाशन कहां पर होता है। जो अधिसूचना होती है, नोटिफिकेशन होती है, उसका प्रकाशन कहां पर होता है? सोशल मीडिया, तार पत्र, राजपत्र या फिर समाचार पत्र। सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहां पर होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो जो अधिसूचना है यानी नोटिफिकेशन है, उसका प्रकाशन दोस्तों आपके राजपत्र या गजट में होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये होने वाला है आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का लास्ट प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राजर्षि शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, राजर्षि शब्द के अंदर दोस्तों आपके जो है वो गुण संधि का प्रयोग किया गया है, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास, हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। टोटल दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।